गांव आई शहर की बहू। पापा, मुझे रवि से शादी करनी है। बेटा, रवि का घर गांव में है तो गांव में कैसे रहेगी? और उस देहाती के पास है ही क्या? पापा, आप उसे देहाती मत कहो। आई लव हिम। और अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए हर वो काम करना जायज़ है जो हम कर सकते हैं। बात तो तेरी ठीक है बेटी, लेकिन रोते हुए फिर मेरे पास मत आना। डोंट वरी पापा, बस रवि से शादी करवा दो। इसके बाद किंजल और रवि की शादी हो जाती है और रवि किंजल को ब्याह कर अपने गांव ले आता है। रवि, हम कहाँ आ गए हैं? ये इतनी गंदी बदबू कैसी आ रही है? ये मेरा गांव यानी कि तुम्हारा ससुराल है किंजल, और ये बदबू नहीं, गोबर की खुशबू है। वो देखो। तभी किंजल देखती है कि एक औरत गाय का गोबर अपने हाथों से उठा रही थी। यक! गाय की पॉटी को हाथ से कौन छूता है? तुम्हारे गांव के लोग कितने गंदे हैं। कार आगे बढ़ती है और एक कच्चे घर के सामने जाकर रुकती है। कार यहाँ क्यों रुक गई? यही तो तुम्हारा ससुराल है किंजल। चलो उतरो, अब घर के अंदर चलते हैं। फिर जैसे ही किंजल कार से उतरती है उसका पैर कीचड़ में पड़ता है और उसकी हिल्स पूरी तरह गंदी हो जाती है। छी, मेरा पैर! यक! रवि डार्लिंग, ये क्या है? पूरे 20,000 की सैंडल थी ये। 20,000 की सैंडल? अब तो 20 रुपये की भी नहीं रही। शट अप! शट अप! अम्मा देखो ना, ये भाभी क्या कह रही है। अपने घर में तो कोनो शटर ही ना है। रवि, कौन है ये बदतमीज लड़की? मेरे 20,000 के सैंडल का मजाक बना रही है। चुप रहो, मेरी बहन है। आओ आओ बहुरिया, नए ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। माफ करना, ये तुम्हारी ननद ना थोड़ी सी पगलेट है। कोई बात नहीं मम्मी जी। फिर सास धूमधाम से बहू का गृह प्रवेश करती है और सारी रस्में पूरी करती है। वहीं अगले दिन, बहू, जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरी मुंह दिखाई है। जी माँ जी, बस तैयार हो ही गई हूँ। थोड़ी देर बाद जब बहू बाहर आती है तो सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। रोमा बहन, बहू की मुंह दिखाई है या टांग दिखाई? मुंह से पहले तो इसकी गोरी टांगों पर नजर जा रही है। सही कह रही हो बहन, पहले पता होता कि टांग दिखाई है तो टांगों को ढकने के लिए तोहफा लाते। खैर, अब मुंह दिखाई हो या कुछ और, सभी तो दिख रहा है। जितनी गोरी इसकी टांगे है ना, तुम तीनों को मिलाकर भी इतना गोरा तुम्हारा मुंह नहीं है। जिस काम के लिए बुलाया है वो करो। बड़ी आई मेरी बहू का मजाक बनाने वाली। बहू, दर्जी ने गलती से कपड़ों का नाप कम ले लिया होगा, है ना? इसीलिए कपड़े ऐसे हैं। खैर कोई ना, मैं चुनरी से तेरा सर ढक देती हूँ। कल से तू साड़ी ही पहनना है। जिसके बाद सभी मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं और कुछ देर बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन, बहू तो कौन से दर्जी से कपड़े सिलवाती है? तेरे सारे कपड़ों का गलत नाप लिया है उसने। अरे इससे बड़े कपड़े तो हमारे यहाँ सुबुनी पहनती है। ये सुबुनी कौन है माँ जी? अरे परसों हमारे गाय ने बच्चा दिया है ना, वो। इतना सुनते ही किंजल दिल मिला जाती है। पहली बात तो ये डिजाइनर कपड़े हैं, इसे कोई दर्जी नहीं सिलता। इट्स फैशन। और आज के बाद मेरी तुलना किसी गाय के बच्चे से मत करिएगा। तो पता नहीं बहुरानी बुरा क्यों मान गई। सच्ची तो कहा है हमने। दोपहर में रीना उपले बना रही होती है। छी रीना, तुम ये गाय की पॉटी हाथ में लेकर क्या कर रही हो? भाभी, ये गाय की पॉटी नहीं, गोबर है। इससे उपले बना रही हूँ। चूल्हे में लगाकर खाना बनाने के काम आते हैं ये। छी, तुम लोग कितने गंदे हो। गाय की पॉटी से खाना बनाकर खाते हो? छी 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 छी। मैं तो नहीं खाने वाली ऐसा खाना। और क्या क्या करते हो तुम लोग? इस गांव के लोग तो नमूने हैं एकदम। गाय की पॉटी खाते हैं, घर में लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते होंगे। अरे बहू, तू ये क्या बकवास किए जा रही है? तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है? गाय हमारी माता है और यही हमारा सबसे बड़ा धन है।
हम गाय के बारे में एक लफ्ज और नहीं सुन सकते। गाय तुम्हारी माता है, इसके सिवा यहाँ किसी को कुछ नहीं आता है। ये गांव और गांव के गवार लोग। फिर किंजल वहां से तिल मिलाकर चली जाती है। अगले दिन, रवि डार्लिंग, देखो ना मेरी हिल्स जाने कहाँ गायब हो गई, कहीं मिल ही नहीं रही। देखो जान, यहीं कहीं होगी। हाँ, तुमने तो मुझे बीघे भर की कोठी में लाकर रखा है ना, कि मेरी हिल्स घर में ढूंढने से मिलेगी ही नहीं। 2 कमरे की झोपड़ी है, उसमें से एक कमरे में तो जानवर बांधे हैं। फिर कहाँ चली गई तुम्हारी हिल्स? तभी सास वहां आती है। नाई की बहुरिया, बहुत बहुत थैंक थैंक यू? नहीं नहीं, वो थैंक यू होता है। वैसे आप मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो? अरे आपने रज्जो है ना, रज्जो। अरे वही गाय हमरी, उसकी बच्चिया बार बार खूंटे से भाग जाती थी। हाँ, तो उसमें मैंने क्या किया? अरे तुम जो खूंटी बांध कर घूमती थी ना, हमने उसी में बांध दिया उसको। अब मजाल है वो भाग जाए, बंदी पड़ी है उसमें। इसीलिए हम तुमका थांकू बोले। देहाती गवार हो आप एक नंबर की। पता भी है 20,000 की हिल्स थी वो। तुम हमको देहाती गवार बोली? अंग्रेजी चिड़िया, अंग्रेज की बेटी। तुमको तो हम अभी बताते हैं। फिर दोनों सास बहू में तू मैं छिड़ जाती है और दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। अरे बस करो आप दोनों, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़े जा रही हो। अरे बेटवा, वो कुत्ता बिल्ली नहीं, टॉम और जेरी होता है। हाँ क्या बात है, मेरी देहाती सास को इतना तो पता है। अरे तुमने हमको फिर से देहाती कहा है। जिसके बाद फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है और रवि जैसे तैसे दोनों को शांत करवाता है। रात के वक्त कमरे में, रवि मैं यहाँ नहीं रह सकती यार, एक तो 2 कमरे की झोपड़ी, ऊपर से कोई सुख सुविधा नहीं है यहाँ पर। मायके में रानी बनकर रहती थी, यहाँ तो नौकरानी जितने भी इज्जत नहीं है, और यहाँ के लोग कितनी गंदगी से रहते हैं। किंजल, गांव के बारे में कुछ भी मत बोलो, मैं भी यहीं पला बड़ा हूँ, और तुम्हें तो पहले से ही पता था कि मैं गांव में ही रहता हूँ, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तुम ही कहती थी कि प्यार के लिए मैं एडजस्ट कर लूंगी, अब क्या हो गया? तुम क्या कहना चाहते हो रवि, कि मेरी चॉइस गलत है? बिल्कुल नहीं, मैं कभी गलत नहीं हो सकती। तो क्या मैं गलत हूं? हाँ, तुम ही गलत हो। इतनी गंदी जगह लाके रख दिया है मुझे। अरे ये इंसानों के रहने लायक जगह भी है क्या भला? ऊपर से तुम्हारे देहाती घर वाले हिल्स को खूंटा समझकर गाय के बच्चे को बांध दिया। मेरे कपड़ों की तुलना उस गाय के बच्चे से करते हैं। सही तो कहते हैं, गांव में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते, यहाँ रहना है तो यहाँ के तौर तरीके से ही रहना होगा। जिसके बाद दोनों में बहुत झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। अगली सुबह, माँ जी ये लोग लोटा लेकर कहाँ जा रहे हैं? झाड़े। यू मीन टू से टॉयलेट? हाँ बहुरिया, वो का है ना, हमारे गांव में शौचालय नहीं है, इसलिए सब खेतों में ही जाते हैं। अब तू भी जल्दी चल, वरना उजाला हो गया तो जगह नहीं मिलेगी। मैं ऐसे खुले में नहीं जा सकती, घर में बाथरूम बनवाओ। बेशरम लड़की, अरे घर में तुलसी होता है, घर में कैसे शौचालय बनेगा? है वहीं खुले में शौच और घर में बाथरूम बनाने को लेकर एक बार फिर दोनों सास बहू में छिड़ जाती है जंग, और घर में आए दिन किसी न किसी बात पर कलेश होना आम बात हो गई थी। कभी पति पत्नी में झगड़ा होता तो कभी सास बहू और ननद में, जिससे रवि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। कई मामलों में बीवी सही होती थी तो कई मामलों में घर वाले। अब रवि को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों को समझाए तो कैसे समझाए। किंजल सुनो ना, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। क्या बात है, आज बड़ा मस्का लगा रहे हो? देखो, अगर घर में एडजस्ट करने को लेकर बहलाने या फुसलाने आए हो ना, तो ये भूल जाओ, मुझसे नहीं होगा ये। ऐसा लगता है कि किसी कबाड़ खाने में लाके रख दिया है मुझे। आई नो डार्लिंग, तुम्हें कितना बुरा फील होता होगा, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? हमारे पूर्वजों की एक पुरानी हवेली है, माँ ने उसे किराए पर दे रखा है ताकि लाखों का रेंट मिल सके। तो हम वहां क्यों नहीं रह सकते?
अरे वही तो बताया मैंने माँ को, लेकिन लाखों का रेंट मिलता है ना, इसलिए माँ वहाँ रहने के लिए कभी नहीं मानेंगी। उनको मनाने का एक ही तरीका है जो तुम कर सकती हो। पर वो काफी मुश्किल है। अरे तुम बताओ तो सही, मैं सब करूंगी। तभी रवि किंजल के कान में कुछ कहता है। नेवर, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो रानी बनकर महलों में रहने का सपना सपना ही समझो। अच्छा ठीक है, मैं ये सब करने को तैयार हूँ, लेकिन बस 6 महीने तक। अगर 6 महीने में तुम्हारी माँ नहीं मानी तो ठीक नहीं होगा, समझ लेना। तुम मान गई ना मेरी जान, माँ भी मान जाएंगी। वहीं अब रवि अपनी माँ के पास जाता है। माँ, किंजल आपसे बहुत लड़ती है ना? अरे मैं तो उस शहरी बहू से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, ना जाने कब यहाँ के तार तरीके समझेगी वो। माँ वो समझ जाएगी, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं उसकी कही बातों को समझना होगा। अगर मेरी बहू मेरे मुताबिक रहती है तो मैं उसे बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी, पहले वो समझे तो। अगले दिन सुबह सुबह किंजल सास के पास आके उनके पैर छूती है। शहरी बहू को सर से पैर तक साड़ी में ढकी हुई देखकर सास बहू हैरान होती है। सासू माँ, आशीर्वाद दीजिए। अरे जग जग जियो बहुरिया। सासू माँ, आज मैंने अपने हाथों से नाश्ता बनाया है, टेस्ट करके बताना कैसा बना है। एक ही दिन में इतना बदलाव? अरे जो लड़की घुटने के नीचे कपड़े नहीं पहनती थी, आज मेरे लिए नाश्ता लेकर घुटने पर बैठी है। वाह क्या बात है। इस तरह किंजल हवेली में रहने की लालच में अपनी सास की खूब सेवा करती है। वहीं किंजल से खुश होकर उसकी सास भी उसके मन मुताबिक के काम करने लगती है और धीरे धीरे कच्ची झोपड़ी से उनका पक्का मकान बन जाता है और घर में ही वॉशरूम भी बन जाता है। फिर एक दिन, भाभी कपड़े धोने जा रही हो तो मेरे भी कपड़े ले लो, बहुत गंदे हैं। ठीक है रीना। फिर किंजल ढेर सारे कपड़े लेकर उसे धोने चली जाती है। बेचारी मेरी बहू, इतना सारा कपड़ा रोज अकेले कैसी धोती होगी। रवि जा जाके अभी वॉशिंग मशीन लेकर आ, अब मैं अपनी बहू को और हाथ से कपड़े धोने नहीं दूंगी। और इस तरह अब धीरे धीरे घर में सारी सुख सुविधा वाली चीजें आना भी शुरू हो जाता है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। किंजल, माँ तो वो हवेली हमें देने के लिए नहीं मानी। अब तुम चाहो तो मुझे और इस घर को छोड़कर जा सकती हो। आई एम सो सॉरी, तुम्हें 6 महीने इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। चलो जल्दी से सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाता हूँ। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या? अरे चलो जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। फिर रवि जल्दी जल्दी किंजल का सामान पैक करके उसे घर से ले जाने लगता है कि तभी, अरे बहू को कहाँ लेकर जा रहा है रे? सासू माँ समझाओ ना इनको। भले ही आप हवेली देने के लिए नहीं मानी तो क्या हुआ, मैं इस घर में भी रह लूंगी। देखो ना, ये जबरदस्ती मुझे मायके छोड़ने जा रहे हैं। भाभी आप यहाँ इस गांव में और कैसे रह सकती हैं? अरे वही तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ। जिसके बाद दोनों यानी कि ननद और पति हंसने लगते हैं। अरे बेटा बस कर ना, अब तुम दोनों बहू की टांग खींचना बंद करो। क्या मतलब सासू माँ? अरे बहू, रवि हम दोनों को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए ये सब इसकी चाल थी। और इस 6 महीने में हम दोनों सास बहू ने एक दूसरे की हर बात मानी, जिससे हम दोनों के बीच में होने वाले झगड़े खत्म हो गए और सही और गलत के बीच का अंतर हम दोनों को समझ में आ गया। सही कहा माँ जी आपने। और देखिए ना, मैं हवेली की लालच में ये सब कर रही थी और मेरा घर तो अब खुद ही हवेली जैसा बन गया है। और इस तरह शहर की बहू भी गांव में एडजस्ट भी हो जाती है और अपने गांव वाले ससुराल को भी थोड़ा एडजस्ट करवा लेती है। और दोनों की तरफ से थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट से सभी हंसी खुशी से रहते हैं।